हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल एक्सपायरी है, आज बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है कि ट्रंप बम गिराएगा या नहीं गिराएगा। और इस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ेगी या घटेगी। और ट्रंप के काफ़ी सारे प्लेन्स वॉरशिप्स पहुंच रहे हैं मिडिल ईस्ट में। मेरे हिसाब से ट्रंप बिजनेस पर्सन है, वो मोस्टली अटैक नहीं करेगा। मोस्टली वो प्रेशर डाल रहा है ताकि सरेंडर, मतलब एक तरह से वो मान जाए इनकी शर्तों पे, और जो न्यूक्लियर डील थी और जो पहले इससे चल रहा था वो चीज़ों पे मान जाए। और इस बार मैक्सिमम प्रेशर डाला है क्योंकि ये प्रॉब्लम पिछले कम से कम 15 साल से चल रही है ईरान के साथ। तो हो सकता है कि इस बार ये मैक्सिमम प्रेशर डाल के चाह रहे हों कि ईरान के लोकल अंदर के लोग ही तख्ता पलट कर दें और एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा आदमी बैठे जो थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो, जिनसे हम डील कर सकें, बात कर सकें। तो मोस्टली ये ट्रंप का एस्पेक्ट हो सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है कि ये प्रेशर, बातें, ये सब चीज़ टैरिफ की तरह ही आपको पता है ट्रंप का कि आपको दुविधा में रखेगा। वो सबको दुविधा में रखेगा कि मैं क्या ना कर दूं, क्या कर दूं। थोड़ी बहुत हो सकता है बमबारी भी करे, लेकिन उसके बाद मोस्टली ही विल बैक आउट एंड ही विल से कि देखो ये तो ट्रेलर था, मैं तो तुम्हें निपटा दूंगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये डील, अब वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल फ्रंटियर कि भाई यहाँ पे अब डील हो जाए, आपस में बातचीत हो जाए, न्यूक्लियर डील के लिए सहमत हो जाए ईरान। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण ऑयल प्राइसेस हाई पे बने हुए हैं। ऑयल प्राइसेस से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का बूस्ट पूरे वर्ल्ड में होता है। तो आई थिंक ऑयल प्राइसेस को हम बहुत ऊपर ज़्यादा नहीं देख सकते, और ऑयल प्राइसेस पे कंट्रोल तभी आएगा जब ये लफड़ा जो है ये ठंडा होगा। तो मेरे हिसाब से अभी सबसे पहले हमें देखना है कि अमेरिका क्या करता है, जिसके लिए मोस्टली आज रात मार्केट थोड़ा नर्वस है। और फिर उसके बाद फेड की मीटिंग है, जो फेड है इन्फ्लेशन पे क्या बोलता है। मेरा मानना है कि ऑयल प्राइसेस फिर से हाई हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी फिनोमिना है, वापस से कूल डाउन भी तेज़ी से होगा। लेकिन जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे रिटेल इन्फ्लेशन यूएस की थी वो ठंडी हुई है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि मार्केट में एक स्लो डाउन है, और स्लो डाउन जो है वो धीरे धीरे दिखने लगा है। जो लेबर का जो डेटा आया था यूएस का, वो भी कमज़ोर ही चल रहा है। 1.5 1.6 लाख, इसके नीचे जो जॉब्स निकल रहे हैं वो एक लोअर एंड में है। वो बहुत अच्छे इकोनॉमी को नहीं दिखाते, क्योंकि अच्छी इकोनॉमी में 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक जॉब आए हैं। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे ओवरऑल स्लो डाउन है। अगर फेड इसको रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि यार स्लो डाउन कहीं से होगा, तो हम कट करने के लिए रेडी हैं। और सेकंड हाफ में 1 से 2 रेट कट होने के चांसेस हैं। तो फेड आज रेट कट करे ना करे, मोस्टली नहीं करेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ऐसा बोलता है कि हाँ कुछ डेटा स्लो हो रहे हैं और हम स्लो डाउन, क्योंकि वॉर के कारण मार्केट कमज़ोर है और नर्वस है, तो फेड नहीं चाहेगा कि हमारी बातों से मार्केट और कमज़ोर हो। तो मोस्टली फेड यहाँ पे मार्केट को थोड़ी सी काम करने की कोशिश, शांत करने की कोशिश कर सकता है। तो ये फिलहाल चीज़ है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आपके ट्रेडिंग करने के नए तरीके के बारे में, किस तरीके से आप फास्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं स्कैल्पर हूँ, हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। और फिर उसके बाद मैं आपको एनालिसिस के और एस्पेक्ट्स बताऊँगा, जहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स और सेंसेक्स और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कल थर्सडे है, एक्सपायरी भी है, और आज फेड की मीटिंग है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए क्या लेवल्स हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा है डील आने वाली है, तो उस पर भी क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट स्कैल्पिंग से रिलेटेड ये बात। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ स्कैल्पिंग के बारे में, कितनी बार है स्कैल्पिंग करते टाइम ऐसा हुआ है कि चार्ट देख रहे हो, सडनली प्राइस मूव हो गई और तुम्हारा ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपॉर्चुनिटी निकल गई, या फिर स्टॉप लॉस लगाने के लिए दूसरे टैब पे जाना पड़ा और तब तक में मार्केट आपका स्टॉप लॉस को ब्रीच कर गई। प्रॉब्लम बहुत सारी आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। मैं भी यही सब प्रॉब्लम फेस करता रहता हूँ। एक चार्ट ओपन करता हूँ, दूसरा मिनिमाइज करना पड़ता है, ऑर्डर बुक देखते हैं तो चार्ट छुप जाता है। ये टैब स्विचिंग जो हम करते हैं, ये जो डिलेज होते हैं ट्रेडिंग के बीच में, बहुत मूड कई बार खराब कर देते हैं। यहाँ पे रिसेंटली में एक वीडियो बनाया था मैंने सही ऐप के बारे में। तो जब से मैंने सही ऐप को यूज़ किया, इसमें मैंने वीडियोस बनाए, इसमें मैंने काफ़ी समय बिताया, तो यूज़ करने के पहले मैं सोचता था कि जस्ट कोई ऐसा ही ऐप होगा, बट यार दिस इज एक्चुअली डिफरेंट। पहली बार, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे कि पहले 30 दिन बिल्कुल फ्री है। आप अकाउंट खोलिए, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। पहले 30 दिन कोई ब्रोकरेज आपको नहीं देना है, और उसके बाद सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर, जो दूसरे ऐप 20 रुपये लेते हैं, यहाँ पे हाफ प्राइस में आपको सेम सुविधा और बेटर चार्ट्स, बेटर फीचर्स मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रियल गेम चेंजर है वो इनके चार्ट्स हैं। ये इन हाउस बिल्ड चार्ट्स हैं, मतलब ये लोग खुद से, इन्होंने चार्ट्स जो है ट्रेडर के हिसाब से, स्कैल्पर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के समझ के उसके हिसाब से इन्होंने फीचर्स बनाए हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कोई डिले हो रहा है कि प्राइस मूव हो गया, चार्ट में हम देख रहे हैं कैंडल मूव नहीं हुआ, तो वो सब डिले यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक और चीज चार्ट में बहुत अच्छी मिलती है, डुअल चार्ट्स, जो मेरा फेवरेट फीचर है। इंडेक्स और ऑप्शन चार्ट साइड बाय साइड आप देख सकते हो। निफ्टी देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन चेन देख सकते हो। यहाँ पे स्कैल्पिंग मोड ऑन करो और देखो मैजिक, एंट्री करना है सिंगल टैप, एग्जिट करना है वो भी सिंगल टैप में हो जाएगा, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। यहाँ पे आपको लाइव पीएनएल दिख रहा है, पोजीशन भी शो हो रहा है, ऑर्डर भी ट्रैक हो रहे हैं। ये सारी चीजें एक ही स्क्रीन पे हो जाती हैं।
एक और फीचर है बहुत ही एक्साइटिंग, जो है ट्रेड फ्रॉम चार्ट। ये आपने इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे आप ट्रेड फ्रॉम चार्ट, मतलब जो आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो चार्ट से मिल जाता है। ड्रैग करके स्टॉप लॉस सेट करना है, टारगेट सेट करना है, ये सारी चीज़ें आप चार्ट से कर सकते हो। यहाँ इंडेक्सेस में आपस में स्विच करना है, निफ्टी से बैंक निफ्टी में ड्रॉप डाउन है, आप वहाँ से स्विच कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक मूव करता है आपके प्रॉफिट के साथ। रिस्क मैनेज करना यहाँ पे बहुत आसान है और उसके लिए ये ऑप्शन बहुत ही परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल में सही ऐप देता है। अब चाहे पोर्ट्रेट में आप यूज करो या लैंडस्केप में, ऑटोमेटिकली सारे फीचर्स एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये ऐप यूज करना है, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहले 30 दिन आपके एब्सोल्युटली फ्री है, उसके बाद आपका 50% सस्ता पड़ रहा है, 10 रुपए पर ऑर्डर, जो कि और जगह 20 रुपए लगता है। तो ऑनेस्टली बताऊंगा गाइस कि बहुत अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पे। आप जरूर एक बार जाओ, देखो, समझो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव करने में ये सारे फीचर्स मदद करेंगे। सही ऐप का लिंक वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, चेकआउट जरूर करिएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं अपने मार्केट एनालिसिस को इस वीडियो में। तो दोस्तों, आई होप आपको सही ऐप के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर चेक करिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में क्या दिख रहा है। अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर से एक नीचे आके बंद हुआ। उसका कारण वही था जो शाम को फेड की मीटिंग भी है और यूएस क्या करेगा मिडिल ईस्ट में, इन दो सवालों के कारण मार्केट थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। लेकिन फिर भी आप 300-400 पॉइंट का निफ्टी फॉल नहीं देख रहे हो, आप बैंक निफ्टी में 500-700 पॉइंट का फॉल नहीं देख रहे हो। आपने जो फॉल, अगर मैं फॉल की बात करूं तो ट्रंप ने कहा कि अभी तक डील के बारे में काफ़ी नखरे कर रहा था, लेकिन डील के कारण ही आईटी सेक्टर नहीं चला है, डील के कारण ही फार्मा दबा हुआ है और डील के कारण ही मेटल नहीं चल रहे हैं। तो डील अगर होती हुई दिखेगी तो फार्मा, आईटी सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, जो मार्केट को सपोर्ट करेंगे। तो मेरा मानना है, ट्रंप ने कहा है कि इंडिया के साथ डील इज़ कमिंग क्लोज, तो हो सकता है डील आज आ जाए, कल आ जाए, डील इज़ कमिंग। तो अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है, अमेरिका के लिए भी है कि एक डील और बड़ी हो रही है इंडिया के साथ, जहाँ पे काफ़ी उनका डेफिसिट भी है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये एक चीज़ आईटी के लिए अच्छी होगी। तो आईटी सेक्टर पे नज़र रखिए और किस तरीके से बिहेव करता है अगले हफ्ते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई खास मूवमेंट नहीं था यहाँ पे, थोड़ी डाउन ही बंद हुए, कॉशनरी अप्रोच थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो विक्स फ्लैट था, विक्स कल गिरा था, तो आज विक्स फ्लैट है। मार्केट गिरने पे भी विक्स रेड में है, ये दिखाता है कि मार्केट में सेलिंग का कोई पैनिक नहीं है। तो अगर पैनिक नहीं है तो फिर डेफिनेटली मार्केट यहाँ से उठने के खबर का वेट कर रहा है, और जैसी कोई खबर आएगी ऊपर की तरफ शूट अप करेगा बड़ी तेज़ी के साथ। यहाँ पे गोल्ड में एक और चीज़ है, गोल्ड अभी रिसेंटली में सेफ हेवन में बाइंग हुई थी तो काफ़ी बाउंस हुआ था। मुझे लगता है यहाँ से गोल्ड में एक और फॉल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 34 के ऊपर एक बार गया, 2 बार गया, उसके बाद सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो गोल्ड यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है अगर जो लोग गोल्ड को ट्रैक करते हो उनके लिए। यहाँ पे ऑटो ऑलरेडी अच्छा कर रहा था, तो गोल्ड, ऑटो में भी डील के कारण ऑटो में भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल अगर आप बोले मार्केट में, तो मार्केट में काफ़ी सारे सेक्टर ट्रंप के टैरिफ के कारण दबे हुए थे, तो वो आपको उछलते हुए दिखेंगे, भागते हुए दिखेंगे। ये एक चीज़ जो आपको दिख सकती है। अगर हम आज यूएस फ्यूचर की बात करें तो यूएस फ्यूचर सुबह अभी रेड में था, अभी यूएस फ्यूचर में अच्छा बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे आपका शायद टैरिफ का कारण है, या ट्रंप फिर से, ट्रंप कल कह रहा था मैं तो उड़ा दूंगा, सरेंडर करो, ये वो। अभी ट्रंप बोला मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, किसी को नहीं पता मैं क्या करूँगा। मतलब ट्रंप इज़ ट्राइंग टू प्ले प्रेशर टैक्टिक्स और माइंड गेम। तो मुझे लगता है कि ट्रंप मोस्टली कुछ नहीं करेगा, जैसे टैरिफ के केस में भी कुछ नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली डील हो रही है, 100-150 जो % बातें करता था 30% पे रुक गया। तो ये सब चीज़ें मार्केट को मैनिपुलेट भी करता है। तो हो सकता है मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा हो, या डरा रहा हो, या ऑयल प्राइस को जो स्पाइक कर रहा है, तो ऑयल प्राइस के स्पाइक होने से भी बहुत लोग फ़ायदे में रहते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये है, विक्स ओवरऑल जो यूएस का है वो डाउन है, और जो यूरोपियन मार्केट्स है वो काफ़ी गिरे हुए थे, वो भी थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप की जो बातें हैं, गोलमोल बातों को देखते हुए मार्केट थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा है कि मोस्टली हो सकता है इसकी प्रेशर टैक्टिक है, अपने प्लेन खड़े कर देना, शिप वॉरियर खड़े कर देना, इससे। तो इस पर भी आपको नज़र रखना है कि यहाँ पर अगर हम निगेटिव न्यूज़ पे कम गिर रहे हैं, तो अगर ये निगेटिव न्यूज़ कम होती हुई दिखी तो मार्केट शॉर्ट स्क्वीज भी करेगा, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड यहाँ से बियरिश मोमेंटम दे रहा है, क्रूड ऑयल आपका टॉपिश मोमेंटम दे रहा है, $73 के आसपास आपका जो ऑयल चल रहा है यूएस ऑयल, वो आपका 71-73 के आसपास, तो वो भी आपका एक टॉपिश बिहेवियर दे रहा है। और क्रिप्टो करेंसीज आपका बॉटम बिहेवियर दे रहे हैं। तो ये सारा फिलहाल कंप्लीट मार्केट एनालिसिस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के पिन कमेंट में सही ऐप का लिंक दिया हुआ है, चेकआउट ज़रूर करिएगा और ट्राई करिए, खुद आपको यूज़ करने पे समझ में आएगा। और इनिशियल फर्स्ट मंथ फ्री है, जिसका यूज़ आपको करना चाहिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।